क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। श्रेय ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा। इसकी बात बाहर देखो बोलने। आप समझ गए होंगे संसद में गालियां दी जा रही हैं। ये जो संसद के भीतर बेधड़क बेखौफ विपक्ष की पार्टी के सांसद को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जानते हैं आप ये कौन है? ये हैं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। सोशल मीडिया पर इनकी ये गालियां वायरल हैं, मानो बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रही हों। ये गालियां रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को दी, खुले आम दी, डंके की चोट पर दी। इन गालियों को सुनाया नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जाना चाहिए, इसलिए इन पर बीप की साउंड लगा दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर गिनने वालों ने गिन लिया कि बीजेपी के मवाली छाप भाषा बोलने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी ने 1 मिनट में 11 गालियां दी। जब वो सांसद दानिश अली को गालियां दे रहे थे तो उनके समीप बैठे 2 बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन पर हंसने का आरोप लगा। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात लोकतंत्र के मंदिर में निहायत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी की। पहले आप सड़क छाप गुंडे की तरह गालियां देने वाले माननीय सांसद की गालियां गिनिए और सोचिए कि संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके पुजारी ऐसे होंगे तो क्या उस लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा कम नहीं होगी? क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। श्रेय ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज बिधूड़ी जी सर, अभी मैं इसकी बात बाहर देखो बोलने। इसकी बात बाहर देखो बोलने। ये देश की नई संसद में बीजेपी के सांसद द्वारा बोली गई नई भाषा है। आजादी के बाद से जब से देश की संसद चल रही है, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक होती है, कहासुनी होती है, नारे लगाए जाते हैं। जब संसद में पहले माइक हुआ करते थे तो गर्मा गर्मी में उन्हें उखाड़ने की कोशिशें भी होती थी, लेकिन आपसी रंजिश या दुश्मनी का भाव जैसा अब है, पहले नहीं था। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी विरोधी सांसद एक दूसरे के लिए इज्जत का भाव रखते थे, बाकायदा प्रदर्शित भी करते थे। लेकिन वो दौर अब पुराना हुआ, नया दौर आ गया है। क्या ये वो नया दौर है जिसकी उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले की थी? रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही पीएम मोदी ने विपक्ष के लिए रोने धोने जैसी शब्दावली का प्रयोग किया हो, लेकिन उनकी मंशा कभी ये नहीं रही होगी कि उनका कोई सांसद संसद के भीतर गाली गलौज करे। लेकिन सवाल यह है कि रमेश बिधूड़ी के अंदर इतना जहर कहां से आया? एक समुदाय के प्रति उनकी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुले आम उसे संसद में कह भी दिया गया। सांसद रमेश बिधूड़ी की ट्रेनिंग कहां हुई है, इसे जान लीजिए। रमेश बिधूड़ी दिल्ली से सांसद हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष और महासचिव भी रह चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। रमेश बिधूड़ी पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार संसद में ही उन्होंने सारी मर्यादा तार तार कर दी। रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित भाषा पर जमकर विवाद और विरोध हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस टिप्पणी के लिए लोकसभा में खेद जताया।
रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। स्पीकर ओम बिड़ला ने बिधूड़ी से बात की और भाषा का ध्यान रखने की चेतावनी दी। बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस दिया है, जिसका उन्हें 15 दिन में जवाब देना है। बीएसपी के जिस सांसद दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, उसकी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बिधूड़ी की टिप्पणी की निंदा की और कार्रवाई की मांग भी की। यानी अब तक क्या हुआ है, यह मैंने आपको बताया। इस हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर सांसद दानिश अली के घर पहुंचे। वो दानिश अली से गले मिले और उनकी हौसला अफजाई की। हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो आपके साथ खड़ा है। दानिश अली का कहना है कि रमेश बिधूड़ी का यह बयान लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। यह खेदजनक है कि नफरत की दुकानें सड़कों पर भी खुल रही हैं और अब अमृतकाल के दौरान नई संसद में भी खोली जा रही हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली का कहना है कि अगर बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोकसभा की सदस्यता छोड़ने पर विचार करेंगे। सवाल यह है कि रमेश बिधूड़ी का यह बयान क्या हेट स्पीच में आता है? जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, उस समय उनके पीछे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए थे। उन पर हंसने का आरोप लगा। दोनों ने ट्विटर उर्फ एक्स पर इस बाबत अपना बयान साझा किया है। रविशंकर प्रसाद ने लिखा है, संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया है और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूं। मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता हूं जो अमर्यादित है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा है, मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं कि जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वो वास्तव में ऐसा मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हो। डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान काफी लंबा है। आप चाहें तो इसे ट्विटर उर्फ एक्स पर जाकर पढ़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का अपराध यही है कि उन्होंने सड़क छाप भाषा संसद में बोल दी। वो भरी संसद में पकड़े गए। जिस नई संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, वहां उन्होंने महिलाओं की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की। सोचना आपको है कि अगर अपवादों को छोड़ दें तो क्या नेताओं के लिए राजनीतिक जीवन या उससे अलग कोई मर्यादा बची भी है? प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।